अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो पहले ईसाई धर्म में थी और माशाल्लाह अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर जन्मी वो महिला हैं जिन्होंने एशिया के अंदर मिस यूनिवर्स का नाम आपने सुना होगा, जो मॉडल होती हैं। मॉडलिंग में इन्होंने कमाल कर रखा था, सारी दुनिया इनको जानती थी। इनके जो फादर थे वो पादरी थे चर्च के। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में ये पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी। उसके बाद ये मॉडल बन गई और मॉडल बनने के बाद पूरी दुनिया में इनकी शोहरत हुई। लेकिन वो शोहरत होने के बाद इनको ऐसा क्या देखने को मिला कि जिसके बाद ये सारी शोहरत, दौलत और जितने भी समाज में इन्हें मॉडल के तौर पर देखते थे उन सबको साइड में रखा और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हो गई, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आज वीडियो में ये खुद अपने मुंह से आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी बताएंगी। इनकी बात को सुनेंगे और A to Z ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसके पास लाखों लाख करोड़ रुपए थे, अमेरिका जैसी जगह थी रहने के लिए, पूरी सपोर्ट थी मुआशरे की, हर कोई कहता था कि तुम मॉडल बनो, आगे बढ़ो, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम में दाखिल हो गई। सब चीज़ को ठोकर मार दी इन्होंने। वीडियो देखने लायक है, पूरी बात ये खुद आपने मुंह से बताएंगी। दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर बहन से ही जानेंगे इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस समय ये मॉडलिंग कर रही थी तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनका जो है टाई अप था। आप लोग जानते हैं कि मॉडल्स को बड़ी बड़ी कंपनी ब्रांड एम्बेसडर और बहुत सारी चीज़ों के तौर पर रख लेती हैं और अच्छा मोटा पैसा भी मिलता है इन लोगों को। तो जब ये कंपनीज के साथ काम कर रही थी तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी ज़िंदगी जो है एक तरह से बन गई है, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करना चाहती हूं तो मुझे ये मॉडलिंग और ये दौलत शोहरत सब अपनी तरफ खींचती चली जाती है। और इनके मन में ये ख्याल आया था कि आखिर मैं दुनिया में आई किस लिए हूं, क्या मैं सिर्फ यही करने के लिए आई हूं, दुनिया से जाने के बाद क्या होगा। और बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग के अंदर घूमती रहती थी कि आखिर कोई तो ऐसी सुपर पावर है कि जिसके सामने हमें जाना है, जिसने हमें यहाँ पृथ्वी पर, धरती पर भेजा है, तो भेजने के पीछे कोई मकसद तो होगा। हम अपनी दुनिया में मशगूल हैं, अपने पैसे में, अपनी ऐशो आशाइश में मशगूल हैं, इसके अलावा भी तो दुनिया होगी, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होगा। जब चीज़ों ने इनके माइंड को ट्रिगर करा तो फिर इनको हिदायत मिलना शुरू हो गई और ये सही रास्ते की तरफ चलना शुरू हो गई। अब इसके आगे की सारी चीज़ें ये अपने मुंह से बताएंगी। बहन हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए दोनों मिलकर के सुनते हैं इनकी बात और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था। मैं एक थाई अमरीकी हूँ। मेरी पैदाइश इनिद ओक्लाहोमा में हुई, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, और वो भी एक पादरी के घर। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियल चर्च के पादरी हैं। मैं अमेरिका में पली बड़ी। मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद थाईलैंड चली गई, जहाँ मुझे मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न में शामिल होने का मौका मिला और वहीं से मैंने अदाकारी और मॉडलिंग शुरू की। फिर बिलाखिर मैं मलेशिया आ गई, जहाँ 12 साल पहले मुसलमान हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? मैं एक ईसाई, कट्टर ईसाई खानदान में पैदा हुई थी। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियल पादरी हैं। मेरे दादा भी पादरी थे, मेरे चाचा भी पादरी थे, और थाईलैंड में उनका मजहबी मकाम काफी बुलंद था। जब मैं ओक्लाहोमा में पैदा हुई तब मेरे वालिद इल्मुल हयात में PhD कर रहे थे। यूँ मेरी परवरिश बड़ी हद तक चर्च के माहौल में हुई। मैंने 3 साल की उम्र में चर्च के गायकी ग्रुप में गाना शुरू किया। यूँ ईसाइयत का मजहब हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा। मैं हर इतवार चर्च जाया करती थी, यहाँ तक कि कॉलेज में भी मैं एक मसीही गायकी ग्रुप में गाती थी। लिहाजा ईसाइयत, रूहानियत और खुदा पर ईमान मेरे लिए निहायत अहम चीजें थी। मुझे अपने इम्तहानात के दिन भी याद है। मैं सोचती कि ओ मेरी तैयारी पूरी नहीं, मगर मेरे पास सलीब है। मैं उसे साथ ले जाती और उसे अपने डेस्क पर रख देती। अगर मेरा पर्चा अच्छा होता तो मैं समझती कि ये खुदा का करम है। यानी मैं बहुत मजहबी लड़की थी, मगर मैंने हमेशा खुदा की इबादत की। मैंने कभी जीसस की इबादत नहीं की, मेरा दिल ही नहीं मानता था। वो क्या था जिसकी वजह से आप में अपने अकायद पर एतराज पैदा हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे थोड़ी बहुत शोहरत मिलने लगी। दरअसल मैं 12 साल की उम्र से टीवी पर आ रही हूँ। ये दुनिया मेरे लिए मानूस और जानी पहचानी थी। मेरा ख्याल है मेरी वालिदा को मेरा तरक्की करना और थोड़ा बहुत बेतकल्लुफ और खुलकर रहना पसंद था। जब उन्होंने देखा कि मेरी जबान में रवानगी आ गई है तो मैं बच्चों की मॉडलिंग वगैरह में आ गई।
जब मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली तो छुट्टियां गुजारने अपने वालिद के साथ वापस थाईलैंड चली गई। जब मैं थाईलैंड पहुंची तो मेरे वालिद ने फैसला नहीं किया बल्कि उन्हें एक कारोबारी सफर पर जिनीवा जाना पड़ गया और मुझे 2 हफ्तों के लिए अकेला छोड़ दिया। तो उसी दौरान वहाँ एक मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न के लिए एक इश्तिहार जारी हुआ। मैंने सोचा ये तो मेरे लिए मुफ्त की 2 हफ्ते की छुट्टियां हैं। मेरे वालिद तो जा चुके हैं तो क्यों ना मैं भी इन खुशगवार छुट्टियों को गनीमत जानूं। तो मैंने हिस्सा ले लिया, मगर मेरा कद ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए सोचती रही कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। फिर सोचा चलो मुफ्त में खाना पीना तो हो जाएगा। मगर मैं टॉप 5 में पहुंच गई और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरे लिए कई दरवाजे खुल गए। मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर टीवी कमर्शियल्स करने लगी और दर हकीकत इन्हीं टीवी कमर्शियल्स ने मुझे मलेशिया पहुंचाया। यानी मैं मलेशिया भी कमर्शियल करने गई थी, वहाँ मैंने रियलिटी शो वगैरह किए। फिर मैं एक टेली मूवी में आ गई। ये फिल्म थी जो टीवी के लिए बनाई गई थी और ये एक वैम्पायर मूवी थी और मेरी टीम मुसलमानों की थी और उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल अमरीकी थी। और जब मैं यहाँ आई तब भी मजहब वगैरह के बारे में कोई सोच ना थी। मेरे जहन में ये नहीं आया कि स्कार्फ पहनने वाली ये औरतें मुसलमान हैं। मैंने सोचा यहाँ का फैशन है। मेरे जहन में ये भी नहीं आया कि दाढ़ी वाले मर्द मुसलमान हैं। सोचा इन्हें चेहरे पर बाल रखना पसंद होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं। फिर जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे ये समझना आया कि मेरी टीम, डायरेक्टर और बाकी अदाकार सब दिन में खाते पीते क्यों नहीं और फिर रात में इतना ज्यादा खाते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये रमजान है, ये मालूम नहीं था। हाँ, इतना पता था कि वो खाते नहीं थे। मुझे खाने को कहते मगर खुद नहीं खाते थे। मैंने सोचा ये तो अजीब बात है। शायद मैं इसकी मिसाल यूँ दे सकती हूँ कि कभी कभार हम देखते हैं कि हॉलीवुड के अदाकार थोड़ी शोहरत मिलने के बाद डिप्रेशन या इससे भी बदतर कैफियत में चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि आखिर क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना कुछ तो है, फिर ये क्या कर रहे हो। तो मैंने ऐसा ही महसूस करना शुरू किया। मेरे दिल में सवाल आता था कि लोग मुझे जानना या मुझसे दोस्ती करना मेरी जात की वजह से चाहते हैं या सिर्फ मेरी जाहिरी शख्सियत की बुनियाद पर। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि जब आप एक खास सतह पर पहुँच जाते या फिर मशहूर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत कैद हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि सब आपके इख्तियार में है और जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती है, मगर हकीकत में आप बंध जाते हैं। जैसे मैं एक एजेंसी के साथ बंधी हुई थी और मुझे लगता था जैसे वो एजेंसी मेरी रूह चूस रही है और मुझे खा रही है। क्योंकि तसव्वुर करें, जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते हैं, खास तौर पर कमर्शियल मॉडलिंग की इंडस्ट्री में, आप सुबह जागते हैं, सीधे सेट पर चले जाते हैं। ना बाल बनाने की जरूरत, ना कुछ और करने की, बस सेट पर पहुंच जाएं, चाहे पजामा या कुछ भी पहन रखा हो। जैसे ही मैं जाकर बैठती, कोई आकर मेरे बाल संवार देता, कोई आकर कपड़े पकड़ा देता, कोई मेरा मेकअप कर देता, कोई आकर मुझे खाना दे जाता। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रह गई थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस तरह के अंडे पसंद हैं या फिर मुझे किस तरह का हेयर कट चाहिए। बल्कि अगर सेट पर हेयर कट करवा भी लेती तो क्लाइंट आकर कहता, ओहो हमें ऐसे बाल नहीं पसंद, और वो सैलून से किसी को बुलाकर वहीं दोबारा मेरे बाल काट ले। तो मुझे अपना आप खाली महसूस होता था। मैं कौन हूँ, एलिजा कौन है, अब मुझे कुछ मालूम न रहा था। अपनी पसंद का लिबास पहनना भी मेरे इख्तियार में न था। तो मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी बिखर रही है और मैं अंदर से बिल्कुल खाली थी। महसूस होता था कि जैसे मेरा वजूद खत्म होने वाला है। और हकीकत यही है, अगर सच बताऊं तो मैं खुशी का मतलब ही भूल गई थी। मुझे ये इल्म ही न रहा कि मैं कौन हूँ। मेरे एहसासात भी मेरे न रहे, क्योंकि मेरे एहसासात स्क्रिप्ट के ताबे हो गए। अगर उस दिन मुझे उदास होना होता तो मैं उदास हो जाती, अगर किसी दिन मुझे खुश होना होता तो खुश हो जाती। मुझे अपने एहसासात का ही नहीं पता था। मैं बगैर इजाजत अपने नाखून भी नहीं काट सकती थी। अपनी स्किन की रंगत में मामूली सी तब्दीली भी बताकर करनी पड़ती, क्योंकि फिर मेकअप बदलना पड़ता था। और मैं 300 ग्राम वजन भी घटा या बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उससे मेरे चेहरे के खदोखाल और जिस्मानी साख्त बदल जाती। मैं एक गुलाम थी। मैं बिल्कुल खाली और गुमशुदा हो गई थी। हमेशा यही सोचती कि मैं कौन हूँ। एक पुरएतमाद अमरीकी लड़की से बदलकर मैं अपने अंदर डिप्रेशन का उभरता हुआ तूफान महसूस कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर अंधेरा फैलता जा रहा है और मुझे रूहानियत की जरूरत है। तो चूंकि मैं एक पादरी की बेटी थी, लिहाजा मैंने ईसाईयत का मुताला शुरू किया और मैंने इतनी ज्यादा किताबें खरीद ली कि मेरे वालिद मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने सेमिनरी में दाखिला ले लिया है? तुम पादरी बनने का सोच रही हो या क्या मामला है? तो मैंने ढेरों किताबें खरीदी, ये सोचते हुए कि मैंने बचपन से ही हमेशा खुदा पर भरोसा किया है, अब मैं खुद को मजहब पर मजबूती से जमाऊंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, मगर अब मैं एक बालिग की हैसियत से ये करूंगी, एक बच्ची की तरह नहीं जो किसी भी वाइस की बात सुन लेती है। मैं ये काम ठीक तरह से करूंगी, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और आपको सच बताऊं कि मैं पढ़ने की आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मगर यही वो वक्त था जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे सफर पर मेरी रहनुमाई शुरू की
क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं कदीम तरीन चर्च को ढूंढ लूं, मेरा मिशन यही था। मैं कदीम तरीन चर्च ढूंढूंगी और जानूंगी कि वो कैसे इबादत करते थे। मैं भी खुदा की इबादत ऐसे ही करूंगी, क्योंकि खुदा सिर्फ इसी तरह राजी होगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि ईसाइयत में बहुत से फिरके हैं। उस वक्त में पूरे 200 मुख्तलिफ फिरके थे। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, उनमें से एक ही होगा जो सबसे बेहतर होगा। और जब मैंने तारीख पढ़ी कि किस तरह बाइबल को जमा किया गया था, तो मैंने सोचा जरा एक मिनट ठहरो, लोगों का एक ग्रुप कैसे ये फैसला कर सकता है कि किताब के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं? ये काम तो खुदा का है। ये कैसे फैसला कर सकते हैं? बड़ी अजीब बात है। लोग कैसे फैसला कर सकते हैं कि किताब में क्या डालना है और क्या निकालना है? ये तो चौंकाने वाली बात है, नामुमकिन। मैं तो बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर सोचा ओके, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये बात मुझे लर्जा रही है। तो मैंने बाइबल को एक तरफ रखा और सोचा बाइबल को देखना छोड़ो, तारीख की किताबें देखती हूँ। जाहिर है ईसाइयत की तारीख बहुत खूनी है। मैंने सोचा कि अगर लोगों को कायल करने और ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए इतना कत्लेआम करना पड़े तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो बाइबल भी मुस्तरद, तारीख भी मुस्तरद। सोचने लगी कि अब क्या करूं। एक ईसाई लड़की की हैसियत से मैं इबादत तो कर सकती हूँ, मगर सिर्फ यही नहीं, मुझे तब डांस करना भी पसंद था। अगर मैं किसी रात, मसलन हफ्ते की रात, डांस करने जाती और अपनी मर्जी से जो चाहे पहनती और वहाँ जो चाहे करती और फिर अगली सुबह चर्च जाती, तो सोचती क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मुझ में खामियां मौजूद हैं। मालूम नहीं था कि मैं इन कमजोरियों के साथ मुतमईन हूँ या नहीं। कोशिश थी कि इस बारे में ना सोचूं, मगर मुझे यकीन न था कि मेरा तर्ज अमल ठीक है। मैंने तब तक ईसाइयत को बिल्कुल छोड़ा नहीं था। सोचा मजीद रिसर्च की जरूरत है। उसी दौरान मेरी मलेशिया में एक शख्स से दोस्ती हुई जो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। इससे पहले मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। मेरे दोस्तों में कोई भी ऐसा नहीं था। और मैं अपने उस दोस्त को देखती जो कि माशाअल्लाह मुकम्मल जिस्मानी इबादत करते थे, वो भी दिन में 5 बार। और मैं उनकी तरफ देखती और सोचती मैं एक पादरी की बेटी हूँ, मैं 5 मरतबा इबादत नहीं करती। अगर मैं 2 महीने भी इबादत करना भूल जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो उसी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उनके साथ एक क्लास में जाऊं जिस क्लास में वो भी जा रहे थे, और वो क्लास शेख हुसैन ही के इस्लामिक सेंटर में होती थी। मैं उन्हें नहीं जानती थी, मैं काफी खौफज़दा थी। मैं क्या पहनूंगी, मैं तो एक मॉडल हूँ। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास कोई मुनासिब लिबास मौजूद हो। तो फिर मैं शेख हुसैन के इस्लामिक सेंटर गई। उन्होंने मुझे कुछ पैम्फलेट्स दिया और मैं आपको बताऊं, वो पैम्फलेट्स ऐसे लग रहे थे जैसे अल्लाह ने खुद मेरे लिए तरतीब दिए हों। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। पहला पैम्फलेट मुझे आज भी याद है, उसका नाम था अनातू। अनातू ऑस्ट्रेलिया के आबोरिजिनल बाशिंदों का खुदा है, और अनातू की मौजूदगी की वजह ये थी क्योंकि उनके खुदा का तस्वुर ये है कि जो ना खाता है और ना टॉयलेट जाता है, यानी ये तस्वुर तौहीद की तरफ रहनुमाई कर रहा था। तो एक के बाद दूसरा पैम्फलेट मेरा जहन बदल रहा था और वो मुझे बहुत आसान लगे। वो पैगंबरों के किस्से सुना रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये सब सुना सुना लग रहा है। मैं ये ना समझ पाई कि इब्राहिम दरअसल इब्राहिम है, ये भी ना समझ पाई कि मूसेस मूसा है, नहीं समझ पाई। उस वक्त अरबी मेरे लिए बहुत अजनबी और बेगानी जबान थी। कभी कभार लोग पूछते हैं आप तो एक मॉडल थी, आप इस इंडस्ट्री वगैरह में थी, क्या ये सब मुश्किल था? हरगिज नहीं। एक मॉडल के तौर पर भी मैं आम मॉडल्स जैसी नहीं थी। मैं मौज मस्ती पार्टी वगैरह के लिए नहीं जाती थी। मैं बस एक कोने में बैठकर किताब का मुताला करती और अपनी बारी का इंतजार करती थी। तो मैं सोच रही थी और दर हकीकत जो कुछ भी मैं पढ़ रही थी वो मेरी जात से हम आहंग और मेरी वैल्यूज के मुताबिक था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी ऐसे मकाम पर हूँ जो मेरी फितरत के मुताबिक नहीं। हाँ, मैं मॉडलिंग और अदाकारी में थी और बहुत से लोग इस इंडस्ट्री की आरज़ू रखते हैं और मैं खुशनसीब थी कि मैं वहाँ थी, मगर वहाँ मुझे अपनी शख्सियत कभी अपनी नहीं लगी। जब मैंने ये पैम्फलेट्स पढ़ना शुरू किए मुझे महसूस हुआ इनमें लिखी उसूली बातें मुझसे बहुत मुताबिकत रखती हैं। लिहाजा तौहीद को समझना इतना मुश्किल भी ना था। तमाम हिस्से गोया पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ रहे थे। मुझे लगता है इस्लाम एक तस्वुर की तरह है, यानी मैं समझ सकती थी कि आदम अलैहिस्सलाम तक के जमाने से पूरी इंसानी तारीख में इस्लाम और मुसलमान मौजूद रहे। लिहाजा मुझे सोचना पड़ा, और मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा सोचना मुझ में कामिल पसंदी और इल्म दोस्त पहलू है। मैं एक अच्छी मुसलमान बनना चाहती हूँ। क्या मैं बन सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मुसलमान बनते ही फौरन गुनाह शुरू कर दूँ। उस वक्त मेरी ये सोच थी। तो मैंने सोचा ओके, मुझे कुछ चीजें सीखनी होंगी। मैंने सोचा मुझे अरबी सीखनी होगी, इबादत का तरीका और दूसरी चीजें सीखनी होंगी। और तभी मेरा उस्ताद शरीफ से राब्ता हुआ। हाँ, ऐसे ही हुआ था।
उस दिन उन्होंने मुझसे इस मौजू पर ज्यादा संजीदगी से बातचीत शुरू की। मैंने अल खादिम से एक वॉलंटियर की खिदमत ली थी। मैंने सोचा था मुझे जानना चाहिए कि ये लोग सुबह कितनी जल्दी जागते हैं और हिजाब पहनने में उन्हें कितना वक्त लगता है। जरूर वक्त लगता होगा। क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? और ये रोजा कैसे रखते हैं? क्योंकि उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा दुबली थी। मैं सोचती थी कि मैं बहुत दुबली थी, मैं रोजा कैसे रख सकती हूँ? क्या मैं बीमार हो जाऊंगी? तो मैंने सोचा मैं एक हफ्ते के लिए किसी औरत के पास रहूंगी। मैं उसके घर सुबह 5 बजे जाऊंगी और उसके हर अमल को दोहराऊंगी और देखूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। तो मुझे उस दिन अपने वॉलंटियर से मिलना था, मगर वो इतवार का दिन था जो आम क्लास का दिन था। लिहाजा मैं पहले क्लास में गई और वहाँ उस्ताद ने पहले मुझसे बात की। कहने लगे, एलिजा तुम अब तक क्या जान चुकी हो? क्या तुम बात करना चाहती हो? मैं दिल में सोच रही थी, उस्ताद मैं पहले ही अपनी रिसर्च कर चुकी हूँ, मैं तो पहले ही खुद को मुसलमान समझ रही हूँ, बात करने की जरूरत नहीं। मगर वो इतने नर्म मिजाज थे कि मैंने सोचा ओके चलो उनके साथ जाकर बैठती हूँ और बात कर लेती हूँ। तो हम शेख हुसैन के घर में दाखिल हुए। वहाँ जाकर हम बैठे और वो मेरी सारी बातें सुनने लगे जो मैं भी आपको बता रही थी। और फिर आखिर में वो कहने लगे, अरे एलिजा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। और मैं सोचने लगी मुझे अगले 15 मिनट में एक वॉलंटियर से मुलाकात करनी है। मैंने सोचा आज नहीं। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चीज रोक रही है? तो मैंने बताया मुझे लगता है कि मुझे अरबी सीखनी चाहिए और कुरान पढ़ना चाहिए और इबादत का तरीका भी सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम कुछ हदीसें याद हों। वो मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जो मुझे याद है और मेरे ख्याल में वो ये जान गए थे। उन्होंने मेरी कामिल पसंदी को भाप लिया था। वो कहने लगे, अच्छा तुम्हारे ख्याल में तुम्हें इन सब कामों में कितना वक्त लगेगा? 20 साल, 30 साल, 50 साल? और फिर और मुझे नहीं पता कि आपको या नाजरीन को ये बात कितनी बेवकूफाना लगेगी, मगर उस बात ने मुझे रुला दिया। मगर ये याद रहे कि मैं कोई 3 महीने या ज्यादा अरसे से तहकीकी मुताला कर रही थी। और फिर हाँ, मुझे इल्म की भी शदीद जरूरत थी। मैं सीखना चाहती थी ताकि एक अच्छी मुसलमान बन सकूं। तो उन्होंने कहा, एलिजा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम एक मुसलमान के लिए इल्म की जो सतह चाहती हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है? तो ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैं इससे मुतासिर हुई और सदमा भी हुआ और उस वक्त मैं रो रही थी क्योंकि मुझे ये सदमा था कि मैं परफेक्ट नहीं बन सकती। मगर मुझे बात समझ आ गई थी, उस लम्हे मुझे बात समझ आ गई और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे दिल में ये पहली बात डाली कि देखो एलिजा, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें इस सफर पर ले आया है और तुम्हें बता चुका है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान ही रही हो, तो क्या लगता है वो तुम्हारे वालिद के हवाले से तुम्हारी मदद नहीं करेगा? क्या वो तुम्हारी फैमिली के हवाले से तुम्हारी मदद नहीं करेगा? इससे मुझे सुकून पहुंचा। और फिर मैंने सोचा उस्ताद ठीक कह रहे हैं। मैं उस वक्त जो कुछ भी कह रही थी वो थोड़ा बहुत दिखावा था, अपनी मालूमात का दिखावा, अपने एहसासात का दिखावा, मगर ये महज ज़बानी बातें थी, सिर्फ होठों से निकली हुई बातें। और जब तक मैंने कलमा शहादत नहीं पढ़ा, मैंने सिवाय बातों के और कुछ नहीं किया, सिर्फ चंद बातें। तो अल्लाह मुझे वो इल्म अता क्यों करे कि जब मैं उसके आगे झुकने के लिए कदम ही नहीं उठा सकती? मैं समझ गई थी। तो जब मैं शदीद जज्बात में रो रही थी क्योंकि मेरा ख्याल है माशा अल्लाह जाहिर है उस्ताद ने कई लोगों को कलमा पढ़ाया था, तो शायद उन्होंने देखा कि मैं ज्यादा गहराई से समझ रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम तैयार हो? वो बातचीत बिल्कुल अचानक हुई थी। मैं तो अपनी वॉलंटियर से मिलने वाली थी, मगर मुझे समझ आ गई थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो आखिरी चीज मैंने ये सोची, अगर अल्लाह चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो मैं इसे रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह मुझसे ये चाहता है तो ये होकर रहेगा। तो मैंने कलमा शहादत पढ़ लिया। कैसा एहसास था? वो एहसास अब भी मुझ में है। जब आप अरबी में कलमा पढ़ते हैं तो जरा शक सा रहता है क्योंकि ये मालूम ही नहीं होता कि तलफ्फुज़ सही अदा हो रहा है या नहीं। मगर जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे इसका हकीकी एहसास मिला। एक सनसनी सी महसूस हुई जो सर से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी से होती हुई पूरे जिस्म में फैल गई और मुझे अब भी अपने घुटनों और पैरों में ये महसूस हो रही है। आप एक लहर सी महसूस करते हैं, गोया कि आपकी पुरानी जिंदगी अलविदा हो रही हो। पुरानी जिंदगी रुखसत हो जाती है और नई जिंदगी सर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक समा जाती है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम में सर से लेकर पैर तक रूह फूंक दी गई थी। मैंने इसे महसूस किया और जब ये मेरे पैरों तक पहुंची तो जैसे कि जब टीवी स्टेशन बंद हो जाए तो बीप की आवाज आती है ना, इस तरह बीप मेरे कानों ने सुना, बीप। यहाँ तक कि मेरी नजर के सामने जैसे गुलाबी सा रंग आ गया, या यूं कहें कि मेरी नजर में कोई तब्दीली आ गई। और फिर मैंने खुद को हल्का, बहुत हल्का महसूस किया, बहुत ज्यादा। क्या बताऊं कि कितना हल्का फुल्का एहसास था।
اور پھر اس کے فوراً بعد عصر کے لیے اذان ہو گئی اور میں وضو کے لیے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا یوں کرو، ایسے نہ کرو، اوکے ایسے کرو، اور پھر میں فوراً الخادم میں نماز کے ہال میں چلی گئی اور وہاں اپنی ایک دوست کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پوری نماز میں اس طرح سے بس اس طرح ہی کرتی رہی، اور وہ میری پہلی نماز تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ پہلا سجدہ جو میں نے کیا وہ اسی شام مغرب کی نماز میں تھا۔ میں اپنی والنٹیئر سے ملنے اس کی دوستوں کے پاس گئی۔ وہ 5 عورتیں تھیں جن میں سے 4 نو مسلم تھیں۔ ہم ایک کیفے میں ملے اور پھر اس کے بعد ہم ان میں سے ایک کے گھر مغرب کی نماز کے لیے گئے۔ تو میرا پہلا امام ایک مرد تھا اور میری دوسری امام ایک عورت تھی، اور ان 4 نو مسلموں نے مجھے اس وقت سجدہ کرنا سکھایا۔ آخری سجدہ تھوڑا لمبا رکھنا اور اس آخری سجدے میں دعا مانگنا، کیونکہ اللہ اس حالت کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی جو میں نے اس سال کے ختم ہونے تک اپنی ہر نماز میں مانگی تھی، اور مجھے اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے کیونکہ میں نے ہر نماز میں وہ مانگی تھی۔ اے اللہ پلیز میرے والدین مجھے اپنی مسلمان بیٹی کے طور پر قبول کر لیں۔ ویسے میں جب بھی اپنے مسلمان ہونے کی کہانی سناتی ہوں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اچھا تو تمہارے والد اور والدہ کا کیا ہوا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دعا میں واقعی بہت طاقت ہے، کیونکہ میں تب بھی بہت خوفزدہ تھی، بہت فکر مند تھی۔ پھر دسمبر کا وہ بڑا دن آ گیا جب مجھے اپنے والد کو بتانا تھا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، یہ اللہ سے میرا وعدہ تھا، لہٰذا میں انہیں ڈنر کے لیے لے گئی۔ پیٹ بھرا ہو تو انسان خوش ہوتا ہے، تو یہ میری حکمت عملی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ میں نے پورا 1 سال دعا کی تھی، وہی دعا جو میں نے ابھی بتائی، یا رب پلیز پلیز میرے والدین مجھے مسلمان بیٹی کے طور پر قبول کر لیں۔ یہ دعا کرتی رہی، بار بار کرتی رہی، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ اور میٹھی ڈش ختم ہوتے وقت میں نے ہمت جمع کی اور اپنے والد سے کہا، ابو مجھے آپ کو اپنے اور اسلام کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اوکے ایلیزا تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ نو! مگر اس کے بعد میرے والد نے خوبصورت ترین الفاظ کہے، انتہائی خوبصورت الفاظ۔ کہنے لگے، ایلیزا ایک بات کہوں، اگر تم میری طرح ابراہیم کے خدا کو مانتی ہو تو میں خوش ہوں اس بات سے، اور اگر یہ مذہب تمہارے دل میں سما گیا ہے اور تمہیں سکون دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تم اس پر قائم رہو۔ تو دیکھا دوستو، جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا دل پھیر دیا کرتا ہے، اس کو برائی سے روک لیا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ انہی کے دل کو پھیرا کرتا ہے جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا، اللہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ کسی سے اس نے پوچھا کہ یار میں نے بہت گناہ کر رکھے، میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کے خود بھی توبہ کرنا، اور ان لوگوں سے بھی اللہ سے وہ لوگ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وہ چل پڑا، چلتے چلتے بیچ راستے میں اچانک اس کو آ گئی موت۔ اب جب اس کو موت آ گئی تو نیکی کرنے والے فرشتے بھی جو نیکی لکھتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور جو بدی لکھتے ہیں وہ بھی آ گئے، یعنی جہنم میں ڈالنے والے بھی آ گئے اور جنت میں لے کر جانے والے بھی آ گئے۔ اب ان دونوں فرشتوں میں بحث چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے جائیں گے۔ تو وہ یہ جو بات تھی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان گئی، حالانکہ اللہ کو سب کچھ روشن ہے، لیکن یہ مثال دی گئی ہے دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین گنو، مطلب جہاں سے یہ چلا تھا، جس بستی سے یہ چلا تھا، وہاں سے اس کی زمین اور جن نیک لوگوں کے پاس یہ جا رہا تھا، ان نیک لوگوں کے اور اس کے بیچ کی زمین کی دوری ناپ لو، یہ جس کے نزدیک زیادہ ہو وہ والے فرشتے اس کو لے جائیں، اس کا جو انجام ہو ان فرشتوں کے حساب سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ حکم آیا، فرمان آیا، تو فرشتوں نے جگہ ناپی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کے پاس وہ جا رہا تھا ان کی اور اس آدمی کی دوری کو کم کر دیا، یعنی زمین کو جو ہے لپیٹ لیا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو نیک لوگوں کی طرف جو جا رہا تھا اس کی دوری کم تھی، اور بدی سے جو آ رہا تھا اس کی دوری زیادہ تھی، تو پھر وہ نیک والے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے بنا دیتا ہے لوگوں کو بخشنے کے، صرف ان کی نیت کو دیکھنے کے بعد۔ تو آپ کی نیت ایسی ہونا چاہیے کہ آپ اچھے کام کرو گے، باقی بخشنے والا اللہ ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن ضرور سلیکٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔